अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने बात करनी है ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर का लो होना या ब्लड प्रेशर का हाई होना, इसकी वजूहात क्या हैं और ये बेसिकली किस वजूहात से पैदा होता है। लो ब्लड प्रेशर में हमने आमतौर पे आपने बहुत से बंदे देखे हैं। पहले हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। लो ब्लड प्रेशर में लोग अचानक जी चक्कर आए, घबराहट हुई, गिर जाते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, कई लोगों को उल्टी भी लग जाती है, फिर जी पानी शानी उनको पिलाते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। ये बेसिकली वजह क्या होती है, इसके पीछे जो इंसान का मेन जो पार्ट है वो है दिल, जिसका पूरी बॉडी में असर होता है ब्लड प्रेशर को लो करना या किसी का ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देना। तो ये हाई और लो का जो पीछे लीवर है, जो है लीवर सिस्टम है, इसकी वजह से होता है। तो लो ब्लड प्रेशर जो है ये हिकमत की रूह से देखा जाए तो ये दिल की जो है ना तरी और सर्दी की वजह से होता है। दिल जो है सर्द हो जाता है, इसमें दिल डूबता है, दिल में खौफ पैदा होता है, घबराहट का शिकार हो जाता है बंदा। तो ये जो है ना, तो इसको यानी कि दिल में इसकी वजह से बेसिकली आप ये कह लें कि दिल की जो है ना हरारत, दिल की जो गर्मी है वो कम पड़ जाती है। दिल ठंडा हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दिल ठंडा हो जाता है। तो आपने इसको मैं जो है ना दिल को हरारत देने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि आपका दिल ना डूबे। तो इसके लिए आपने 1 तोला दालचीनी, 1 तोला लौंग और 1 तोला जो है ना जलवत्री, ये आप तीनों को ले लें, बारीक पीस लें। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल जो है ना वो बार लें। तो एक एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर लेवल पे हो जाएगा। तो आपने कई बंदे देखे होंगे चलते चलते साइकिल चला रहे हैं, गिर गए जी। कई 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ मेरी शॉप पे, क्लिनिक पे कई बंदे आए, उनको पानी का गिलास पिलाया, जो उन्होंने पानी पिया तो वो दिल पे कोई ऐसा असर कि वो बंदे अचानक गिर पड़े। या वैसे ही कुछ कमज़ोरी की वजह से कई आपने देखा है लाइन कतार में खड़े हैं, बिल जमा करा रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो ब्लड प्रेशर उनका लो होता है, वो फ़ौरन गिर पड़ते हैं। उनके लिए 3 चीज़ों का नुस्खा जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही मुफीद और मौसर है। और ये तीनों जो चीज़ें हैं ये दिल की जो है ना हरकत को है तेज़ करती हैं। ये दिल की जो हरकत है इसको तेज़ करती हैं और दिल में जो है ना गर्मी पैदा करती हैं। तो ऑलरेडी बंदा जो है ना सही हो जाता है। इसमें जो है ना हर टाइम बंदे के दिल में खौफ और डर ये चीज़ें रहती हैं जब सर्दी और तरी होती है। हदीस के हवाले से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अबू हरीरा से कि 21 दाने जो है ना आप मनक्के के रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपको ये डरने वाली जो भी बीमारियां होती है तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत शिफा मिलेगी। और ये इस तरह बहुत सारे तबीबों ने जब इस हदीस की वजाहत की है, हदीस तो 21 दाने वो कहते हैं मनक्के के रोज़ाना, यानी कि 21 दाने मनक्के के 21 दिन इस्तेमाल करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो यानी कि वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का मुकम्मल इलाज हो जाता है। तो ये जी आप जब ब्लड प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे आपका ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। तो आपको जो है ना वो फिर दोबारा ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है जी अगली बात जो है ना हाई ब्लड प्रेशर, ये जो गर्मी की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल की सर्दी की वजह से जी ऐसा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जो वजह है ब्लड प्रेशर की, यह हाई ब्लड प्रेशर जो है ना जिगर की जो है ना दिल की गर्मी की वजह से हो जाता है। इसमें आपका पेशाब जो है ना बिल्कुल पीला आ जाएगा, पेशाब कम भी आता है और पीला भी आता है। और दिल की जो है ना हिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बंदे को गुस्सा बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम कहते हैं ना यार किसी को बात कर दो यार इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो उस बंदे की जो है जिगर की गर्मी होती है उसको, यानी कि उसके असाब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, पट्ठों में खुश्की और जिगर की दिल की गर्मी की वजह से। तो ये जो है अभी हमने ऐसे बंदे का जो वो क्या करना है कि इस तरह के मरीज़ को आपने ना इसकी बेसिकली वजह क्या होती है, आप उसको जितना ज़्यादा हो सके
एसाबी खुश्की को कम करने के लिए और दिल की ठंडक के लिए और बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि उसके जो है ना दिल को ठंडक या पूरे खून को जब ठंडक मिलेगी तो ऑलरेडी दिल जो है ना पूरी बॉडी में ठंडा खून सप्लाई करेगा। तो पानी की जो कमी है वो आपने पानी उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, जितना ज़्यादा होगा इससे आपको उसको एक तो पेशाब ज़्यादा आएगा, उससे जो है ना वो है कमी जो है ना दिल की जो धड़कन है वो गर्मी की वजह से वो थोड़ी स्लो पड़ जाएगी। ये एक टोना आप कह लें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये है बहुत मुफीद चीज़। तो इसके लिए आपने नुस्खा क्या इस्तेमाल करना है, छोटी चंदन, कासनी के बीज और धनिया, ये तीनों चीज़ें आपने एक हमवज़न ले लेनी है, आधी चम्मच सुबह और शाम में हार पेट। अगर शुगर का मरीज़ है तो आप शक्कर ना मिलाएं, अगर बगैर शुगर का मरीज़ नहीं है तो आप साथ में शक्कर भी मिला सकते हैं, शक्कर भी इनके हमवज़न। तो आधी चम्मच सुबह शाम आप पिलाएं तो इंशाल्लाह जो है ना ये जिगर जो दिल की गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है ये बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद है जी एक वजूहात जो है, आपने देखा होगा फर्ज करें एक बंदे का पेशाब जो है ना उससे पूछो तो वो कहता है पेशाब मेरा सफ़ेद है और जो है ना पेट उसका फूल जाता है। ये एक असाबी तरीक होती है, इसमें भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। इस ब्लड प्रेशर को आपने जो है ना इसको असाबी तरीक यानी कि उसकी नब्ज़ जो है वो देखें तो आप असाबी होगी, वो बेसिकली वजह ये होती है तो उसमें जो है ना वो खाने की वजह से उसका पेट फूल जाता है, उसकी रगों में शरीयानों में गैस जो पैदा हो जाती है, उसकी वजह से किसी की शुगर भी हाई हो जाती है और जो है ना ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो उसके ना आपने क्या करना है, उसके वो बेसिकली पेट ने जो गैस बनाई है उसकी वजह से उसकी शरीयानों में गैस पैदा हुई है, तो आपने इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको ठंडी चीज़ें गर्म चीज़ें आपने देनी हैं, गर्म चीज़ें। और उसका नुस्खा क्या है, अभी आप इस बंदे को अगर आप जो है ना जो आप पहले वाला नुस्खा दे दें ऐसे मरीज़ को है, ये भी ब्लड प्रेशर का दूसरे वाला है, तो उसके लिए वो बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो आपने इसके लिए जो है ना करना क्या है, जो गैस ख़त्म करने वाली ये चीज़ें हैं वो आपने नुस्खा देना है। मतलब इसमें प्याज के बीज, अनारदाना, दालचीनी, हरीड़, ये चारों चीज़ें हम वज़न कर लें। तो ये हम वज़न करके इनको बारीक पीस कर आप जब देंगे तो इंशाल्लाह जो है ना उसकी गैस ख़त्म होगी तो उसका ब्लड प्रेशर लेवल भी सही हो जाएगा। तो ऐसे बंदों को वॉशरूम को अच्छी तरह अटेंड करना चाहिए और रफ़ा हाजत यानी कब्ज़ ख़त्म करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो ये चार चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको आप ये गैस वाले मरीज़ को जो गैस की वजह से इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये दूसरी किस्म की जो असाबी तरीक है इस कैसे इसका ब्लड प्रेशर भी लेवल आ जाता है। तो ऐसे बंदे की पहचान ये होती है कि उसका पेशाब बिल्कुल सफ़ेद होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। ज़बान भी उसकी सुरख नहीं होती, पहली वाली में मैंने आपको बताया था ज़बान सुरख होती है, पहली एक किस्म। अब आ जाए तीसरी किस्म में जो होता है उसमें जो आम तौर पर डॉक्टर भी कह रहे होते हैं, लोगों से सुना यार इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसकी रगों में ना रगें सिकुड़ जाती हैं, उसकी रगें सिकुड़ जाती हैं, वो खून की जो है ना वो स्पीड जो है ना नालियों से नहीं होती, तो वो दिल पीछे से जिस स्पीड से सप्लाई करता है आर्टरीज में वो स्पीड से खून जा नहीं रहा होता है। तो ऐसा ब्लड प्रेशर जो बहुत ही ख़तरनाक होता है। इससे दिल की जो है नालियाँ हैं वो बहुत जो खून की नालियाँ हैं, शरीयानें जो वो बहुत ज़्यादा वेंस में तंगी आ जाती है, शरीयानों में तंगी आ जाती है। तो इन शरीयानों को खोलने के लिए आपने क्या करना है, आपने तीन चीज़ें इस्तेमाल करनी है। एक सना मक्की, अजवाइन देसी और देसी लहसुन, इन तीनों को हम वज़न लेकर बारीक पीस कर सूप बना लें। तो आधा कैप्सूल यानी एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम या आधा चम्मच कर लें आप, बेहतर है। 2 कैप्सूल बराबर होता है आधा चम्मच, 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें।
जो है ना चंद यानी कि 15-20 दिन आप इस्तेमाल करते रहें तो आपकी शरीयानें बिल्कुल खुल जाएंगी। आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टरों से ये वो दवाइयाँ लेकर इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने जितनी अलामात आपको बताई हैं इस हिसाब से इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। आपका ब्लड प्रेशर भी लेवल पर रहेगा। ये शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर की बाद अगर शुगर पर भी हिट हो जाता है, जैसे मैंने आपको गैस वाला नुस्खा बताया था, उससे शुगर भी अप हो जाती है, दिल पर लोड पड़ता है। तो आप ये इस्तेमाल करें तो इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगी, रगों का सिकुड़ना ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, ये तीनों किस्में मैंने आपको बताई हैं। आपका ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, तीन जो वजूहात बताई हैं, इन तीनों में से किसी एक वजूहात से हाई हुआ है तो आप जो है मनक्के का इस्तेमाल सुबह निहार पेट जारी रखें तो आपका ब्लड प्रेशर तीनों चारों वजूहात, लो ब्लड प्रेशर के लिए भी मुफीद है और हाई के लिए भी मुफीद है। तो ये आप चारों किस्में अपने पास नोट फरमा लें तो इस तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका बीपी जो है ना बिल्कुल लेवल पे रहेगा। और वजूहात समझ कर, नहीं तो किसी आप तबीब के पास चले जाएँ तो आपको बेहतर आपको नब्ज़, आपको अपनी नब्ज़ का पता हो, आपकी नब्ज़ कैसी है, गुद्दी है, असाबी है, सलाती है, तो उस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट करके वो नुस्खा बता देगा। ये जो है ना आपने देखा होगा